मैंने हमेशा आप पे भरोसा किया अली, और हमेशा उस भरोसे की वजह से जख्म भी खाए। आज फिर मेरी अम्मी मेरे साथ यहाँ पर इस घर में रहने के लिए आई और उन्हें फिर से यहाँ से जाने का हुक्म दिया गया। अब अपनी सादगी और मेरे मामी से अदावत पर कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है मैंने आंटी और अंकल के साथ, लेकिन उनकी इन सब बदगुमानियों के साथ आप कैसे जिंदगी गुजारेंगी? मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी है ये फैसला मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आंटी को अली से अलग करने का सोच भी नहीं सकती। तो चलो कुरान खाने का इंतजाम करना है, मेहमान भी आने वाले होंगे। अली वो सब पुप्पो की नियत लेने के लिए घर से गए। चल नाइला आप अल्लाह आपको सब्र, सदमे ने आपकी क्या हालत कर दी है। बस नाइला आप सब्र कर, क्या कर सकते। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। शुक्रिया तो आपका कि आपने चंद दिनों में मेरी जिम्मेदारियां इतनी मोहब्बत और इतने खुलूस से निभाई कि यहाँ की हर माँ आपको बहुत मिस करेगी। मेरे बस में हो तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी जैसी इन औरतों की खिदमत करते हुए गुजार दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। मीरब को जानती हूँ मैं, वो यहाँ तक पहुँच गई है और मुझे अपने साथ लिए बगैर उसे चैन नहीं आएगा। मैं मीरब के ससुराल में रहना नहीं चाहती। बेटियों का घर आबाद रखने के लिए माओं को तो कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं, और मैं खुश हूँ कि आप इतनी बहादुर हैं और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। बल्कि मेरी तो दुआ है कि यहाँ की हर माँ इसी तरह से सोचे और इतनी ही बहादुर हो, ताकि इस तरह की पनाहगाहें बंद ही हो जाएं। मीरब यहाँ पर आएगी, मैं जानती हूँ। मेरा पूछेगी, इज्जत करेगी। आप उसे मेरे बारे में ना बताइएगा, मेरा पता ना दीजिएगा। मेरी दुआ है कि मीरब जैसी औलाद हर माँ को नसीब हो, ताकि इस तरह की पनाहगाहें बंद हो जाएं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह किसी को कमाल जैसा बेटा ना दे, जो धक्के मार के माँ को बाहर निकाल देते हैं। बेशक अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। शाम को आपको इदारे की गाड़ी छोड़कर आएगी। हम बहुत मोहब्बत से आपको रुखसत करेंगे। मुझसे राब्ते में ज़रूर रहिएगा। मैं जा सकती हूँ अब? खाना लगवा रही थी, ये आखिरी जिम्मेदारी है ना यहाँ की। आप भी आज खाना हमारे साथ खाएं नहीं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उल्फत मुझे छोड़कर चली गई। हर बात में मेरा साथ देती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी। वो चली गई छोड़कर मुझे। आंटी प्लीज आप अपने आप को संभालें। सही कह रही हैं आप। मेरी तो बस उनसे एक दो दफे मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बड़ी बहन चली गई। हाय उल्फत आपा, आपको तो मरते टाइम अपने बच्चे का कंधा भी नसीब ना हुआ। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, एक बार आंटी की हालत तो देख लो। आंटी आप कुछ देर आराम कर लें। अरे तुम तो रहने ही दो, नरगिस है ना, देख लेगी। नरगिस
बेटा तुम आंटी का बहुत ख्याल रखो, इनका सर दबा दो और कोशिश करोगे ये सो जाएं। बस मुझे पानी पिला दो। जी आंटी अभी लाई। आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए चाय ले आओ? मुझे जहर ला दो तो। इस घर में तो मेरे लिए कोई मेरा हमदर्दी नहीं रहा। मेरे मामी आपका बहुत ख्याल रखेंगी, आप एक बार उनको मौका तो दें। तुम खामोश रहो आलिया। रौनक, आप कुछ दिनों के लिए नरगिस को मेरे पास छोड़ देंगी? ये ले आंटी पानी। बेटा शुक्रिया। अरे आप परेशान ना हो, आप जब तक चाहेंगे नरगिस यहीं रहेगी, आपका बहुत ख्याल रखेगी। नरगिस बेटा तुम इनको लिटाओ और अच्छे से इनकी खिदमत करो, सगने से बहुत निढाल हैं, शायद इन्हें नींद आ जाए। जी जी आए आंटी, आए आप, वो पानी का ग्लास कर दीजिए। मेरे मामी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, आप भी आराम कर लें, चलें। आपको रेस्ट करना चाहिए। तो कुछ दिन रुकोगी यहाँ? नहीं, तारे के कब्रिस्तान से लौटते ही मैं चली जाऊंगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ आने के बाद भी पछता ही रही हूँ कि यहाँ क्यों आई। मामा पापा ने ये कैसा खेल खिलाया मेरे साथ। लेकिन ऐसे घर में तुम कैसे गुजारा करोगी आलिया? कर लूंगी, शायद जिंदगी भर के लिए, जब तक मामा बाबा को पछतावा नहीं होता तब तक। अगर उन्हें किसी भी किस्म का पछतावा होता ना, तो वो इस तरह से भीड़ों के हवाले ना करते तुम्हें। कल किस तरह से वो हमारे घर से नाइला आंटी से लड़ झगड़ के गई हैं और आज तुम्हारी सास उन्हीं के सामने पीछे जा रही थी। उनके शातिर दिमाग में कोई चाल चल रही होगी। नहीं तो नरगिस जैसी औरत जो खुद उठ के एक गिलास पानी तक नहीं पिए, वो दिन रात नानों की खिदमत कर रही है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। हाली भी पूरा एतबार है, और वैसे भी फिर वक्त में सिर्फ कमी के बारे में सोच रही हूँ। स्वयं के बाद में मैं के पास चली जाऊंगी। लेकिन अगर आपके जाने का आनंद ने फायदा उठाया और नरगिस, मैंने कहा ना मुझे अली पे पूरा एतमाद है, लेकिन सुहाग छिन जाने के डर से मैं अपनी माँ को बेसहारा नहीं छोड़ सकती। मैं आपके लिए भी खाने लेकर आती। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और जाके आराम करो। जी नाइला आप खाना तो खा लें। मुझे बाजार के खाने पसंद नहीं है।
मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे वादा किया था, मेरी भी मजबूरी है, वरना बिरादरी मुझे जीने नहीं देगी। अब अदनान भाई ने निकाहनामे पे लिखवा लिया था, तो मुआहिदा होता है ना। अदनान वापस आ जाए ना तो जरूर वसूल कर लीजिएगा। मैं उसके वादे की गवाह नहीं हूँ। लेकिन आपका बेटा तो है ना। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? आंटी की एक बार हालत तो देखो। नरगिस, बेटा तुम्हें पता तो है अपनी बिरादरी का। अम्मा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का। आंटी की हालत तो देखो। और तुम जाओ, ये खाना लेकर जाओ, मैं आंटी को खुद खिला दूंगी। अगर ये कहेंगी तो अपने हाथों से पकाकर खिला दूंगी। वैसे भी मर्द हजरात भी तदफीन करके आ ही रहे होंगे। तुम जाओ, उनके खाने का बंदोबस्त करो। आंटी की जिम्मेदारी अब से मेरी है और किसी की नहीं। हाँ, वाकई सही कह रही हो। अब तो इनकी देखभाल के लिए यहाँ कोई है ही नहीं, आलिया भी नहीं है। लेकिन नाइला आपा, मैं आपसे जहेज नहीं मांग रही हूँ। ये तो अदनान भाई और मुसरत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो मेरा हक है ना, ये तो मैं ज़रूर हासिल करूँगी। आप यहाँ से जाएं और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ नाइला आपा, मैं अपनी बेबाकी की आपसे माफ़ी चाहती हूँ और कसम से मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अकीदत की हद तक। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ना, मेरी मजबूरी को समझें। अच्छा, ठीक है, मैं घर जा रही हूँ और नरगिस आपकी खिदमत के लिए ना हर वक्त यहाँ मौजूद रहेगी। नरगिस, बहुत ख्याल रखना है नाइला आपा का, बता रही हूँ मैं, सही है? चलें, अब मैं चलती हूँ। हाँ ना, अम्मा की इन्हीं बातों से मैं तंग हूँ। जो मुंह में आया बेधड़क बोल देती हैं, कभी भी मौके की मुनासबत का ख्याल ही नहीं करती। से सब लोगों से बेटा तुम बहुत मुख्तलिफ हो। थैंक यू सो मच आंटी, कभी भी मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। फिरोजा, ये कपड़े। फिरोजा, ये तुम किस खुशी में मेरा नाम ले रहे हो? गाओ करो तुम मेरे, तुम इससे बात करो। क्या? ये मालकिन नौकर वाली एक्टिंग तुम्हारे बॉस के सामने, ठीक है? इस वक्त तुम्हारा शौहर तुम्हारे कपड़े प्रेस करके लेके आया है। ये कपड़े पहनूंगी मैं? स्टेटस नहीं पता तुम्हें मेरा? इस इंडस्ट्री की सबसे महंगी आर्टिस्ट हूँ मैं। हटाओ इसे, जाओ दूसरे कपड़े प्रेस करके लाओ। फिरोजा, क्या हो गया तुम्हें? जान छुड़ाना चाहती हो? हाँ, मुझे पड़ी है अपनी जान की। पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे पड़ गए होंगे, तुम भी शामिल हो। हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो, चुपके रहते हो मेरे साथ। ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए ना। और तुम 30-35 हजार में जिंदगी गुजारने वाले इंसान। क्या हो गया यार तुम्हें? मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन है। कठपुतली बनकर ना रह जाऊं तुम्हारी वजह से। इस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे। जाओ यहां से, जाओ।
कैसे जान छुड़वाऊं कमाल से मैं? तलाक मांगूंगी तो कहीं किरमानी के सामने ये मेरा राज फाश ना करते। कमाल, मेरे लिए चाय लेकर आओ। मुझे कमाल को नफरत से नहीं, मोहब्बत से अपने रास्ते से हटाना होगा। आलिया, मेरी चंदा, तुम्हारे दादी के जनाजे पे बहुत सारे फूल आए होंगे ना, एक हार इनकी तस्वीर पे भी लगा दो। आंटी? क्या आंटी? अरे मरे हुए और छोड़ के जाने वाले एक जैसे ही होते हैं। ये सब बातें आप मुझे क्यों सुना रही हैं? क्योंकि फ्रॉड भी तो तुम्हारे नाम पर ही हुआ है ना। मैं तो कह रही हूँ, क्यों इन जालिमों के लिए अपने आंसू बहा रही हो? चले गए हैं, बिजनेस करने गए भाई, आ जाएंगे। अब तुमने खाना खाया? मुझे घर जाना है, मैं तारी का इंतजार कर रही हूँ। कि तारे भी पता नहीं कहाँ रह गया। पता भी था अब्बा ने बंसोड़ से इतनी अच्छी बिरयानी बनवाई है। अच्छा, मैं तुम्हारे मामू के लिए खाना लगवा दूं? तुम्हारी मामी को तो तौफीक होगी नहीं। एक बात कहूँ आंटी, अली मामू ना मेरे मामी के सामने इंतहाई मजबूत ढाल बनकर जिंदगी गुजार रही, इसलिए आप मेरे मामी पर हमला करने का सोचिएगा भी मत। अरे आन्या, कहाँ जा रही हो? रुक तो जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। आप फूफो की तदफीन करके आए हैं। आपको इस वक्त आंटी के साथ होना चाहिए, बहुत दुखी है वो। अम्मी और फूफो की हमेशा बहुत दोस्ती थी, लेकिन इस गम की हालत में भी अम्मी तंज करने से बाज नहीं। अमीर, मैं नहीं चाहता कि उनके और मेरे दरमियान में फासले बढ़े। नहीं अली, माँ और बेटे के दरमियान कभी फासले नहीं आनी चाहिए। बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी माँ से दूर हो जाते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप भी माल भाई जैसे बने। अम्मी के इर्द गिर्द हमेशा चापलूस किस्म के लोगों का हुजूम रहा है, और वो हमेशा उनके ज़ेरे असर रहे हैं। ये जो तारिक है, उसकी माँ, उसकी बहन, मौका परस्त लोग। और अम्मी के इस वक्त मंजूर नज़र। आपको उन लोगों से क्या लेना देना? आप चाहिए जाके आंटी को तसल्ली दें, उनको ज़रूरत है आपकी। मेरा पता नहीं, तुम भी ना जा पाओ। अरे आओ भाई, आओ, जल्दी आओ। और सुनो, वो जो बिरयानी का भगोना रखा है ना, भरा हुआ बिरयानी का, वो लाके गाड़ी में रखो। जर्दे का भगोना भी लेकर आओ। हाय नरगिस, क्या हो गया? तुम क्यों आ गई? अम्मा, मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। वो अली है ना,
धमकी दे रहा था कि नौकरों से कह के निकलवा देगा हमें। और इसकी इतनी हिम्मत, वो जानता नहीं है कि तुम कौन और किसकी बेटी हो? अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग कौन है और क्या है। क्या अच्छी तरह जानते हैं? अरे मैं जानती हूँ तुम लोगों को अच्छी तरह। जिस वक्त तुम्हारी वो दादी जा रही थी ना एम्बुलेंस में, तो मैंने तुम्हारी नानी और मामू की ना सारी बातें सुन ली थी कि कैसे तुम्हारे माँ बाप जो सारा जहेज समेट के तुम्हारा मुल्क से भाग गए। समझे तुम? सब जानती हूँ मैं तुम लोगों की असलियत। और तुम अब यहीं रहो, कोई जरूरत नहीं हमारे साथ तुम्हें जाने की। नहीं नहीं आंटी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आप प्लीज मुझे साथ ले जाएं। अरे आंटी की बच्ची, तुम्हारे माँ बाप की वजह से हमें इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। हम दुख दर्द बांटने आए थे यहाँ पर और जलील होकर इस घर से जा रहे हैं। और क्या अम्मा, अपने घर का कचरा तो हमारे घर फेंक दिया, और हमें बेशरम कहने वाले खुद कहाँ इन लोगों की शर्म, जिसकी अपनी भांजी के दिल में कोई और है और निकाह में किसी और के है। सही कह रही हो। और ये तुम्हारे बाप को क्या सूझी थी इतना पैसा खर्च करने की, इतनी सारी देगें यहाँ बनवा ली। चलो भाई चलो, कोई जरूरत नहीं, कोई रिश्तों की कमी नहीं है हमें। क्या समझावा इन लोगों ने? किरमानी साहब, ये सबाहत बेगम है, बहुत ही नेक और मिलनसार खातून है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खातून, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? जी नहीं, कुछ नहीं। एक बात कहूँ, वो जैसे कहा गया है ना कि आपको देखकर फरिश्ते आपके आंचल पे नमाज पढ़ते हैं, शायद आप उनमें से एक ही। सबाहत बेगम बिल्कुल हकीकत में ऐसे ही हैं। तो फिर तो ये तय हुआ कि मैं आपको कभी भी मेड नहीं समझूंगा और ना ही कभी कहूंगा। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम होंगी और ना ही कभी आप अपने आप को मेड समझिएगा। सबाहत, किरमानी साहब बहुत ही गरीब परवर इंसान है। हमारे इदारे को काफी डोनेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि माँ क्या चीज है। और जो एहतराम मैं यहाँ देखता हूँ माँओं का, बहुत बहुत खुशी होती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे यहाँ रहने वाली हर माँ मेरी माँ जैसी है। जी साहब। चले? घबराए नहीं सबाहत, किरमानी साहब आपको बहुत इज्जत और एहतराम देंगे। हाँ, मुझ पे यकीन करें खातिर, आप हमेशा मेरे लिए काबिल एहतराम रहेंगे। चले? जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मदद करने का। सबाहत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका थोड़ा सा साथ हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। जाइए। पता है मीरा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम कभी भी ना आलिया के लिए बुरा नहीं सोच सकते, और आज खुदा की कुदरत देखो। रौनक बेगम ने अम्मी के सामने सारी सच्चाई बयान करते, अम्मी कुछ नहीं कह सकती। आलिया का क्या होगा? आप उसे जबरदस्ती रोक लेते। रोकने की कोशिश तो की थी लेकिन नहीं रुकी, उसने मेरी बात मानी। वो खुद उस जहन्नम का ईंधन बनना चाहती है, मैं क्या कर सकूं। आलिया अपने माँ बाप की गलती की सजा खुद भुगतना चाहती है, लेकिन शायद उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसके माँ बाप कितने बेहिस हैं।
आंटी बहुत डिस्टर्ब हैं। आप जाइए, उनके पास सुने, हौसला दें, उन्हें यकीन दिलाएं कि मैं कभी भी उनका और इस घर का बुरा नहीं चाह सकती। समझ जाएंगे अम्मी वक्त के साथ। कल हम जाएंगे आंटी के पास। हाँ, एक और बात अली, मैं अब अम्मी के बगैर नहीं रहूंगी। आप मेरी इस खता को माफ कर दीजिए। तब तक किरमानी आ गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरी जान? आ गए आप? मैं तो काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आपने काफी देर नहीं कर दी आने में। मेरी जान, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मसला हल करने गया था, और हो भी गया। तुम्हारे लिए मेड लेकर आया हूं। हाँ, ताकि इस जाहिल आदमी से तुम्हारी जान छुड़े। आ जाए प्लीज, आ जाए। ये फिरोजा है। इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस, मॉडल। आपकी नई बेगम साहिबा और हमारे दिल की रानी। और ये जो बुद्ध बना बैठा है ना, ये इनका कामचोर नौकर है। ओ भाई, देख क्या रहे हो? उठो, पानी लेकर आओ। जाओ जाओ। फिरोजा, अगर तुम्हें इनसे कुछ सवाल करना है तो कर लो प्लीज। तो फोन आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। ये क्या अम्मी? अम्मी मुलाजमा बनकर मेरे सामने आ गई। अगर अम्मी ने किरमानी के सामने जबान खोल दी तो किरमानी तो मुझे और फिरोजा को गोली मार देगा। ये क्या हो गया? मैं किरमानी से साफ कह दूंगी कि ये मुलाजमा मुझे नहीं चाहिए। मनहूस औरत फिर आ गई मेरे सामने, मेरी खुशियों की कातिल बनकर। मुझे खामोश रहना होगा और अम्मी को भी मजबूर करूंगा कि वो भी चुप रहें और खामोशी से यहां से चली जाएं। इस औरत को यहाँ से निकाला तो किरमानी तलवार बनकर मेरी गर्दन पर लटका रहेगा। कमाल की माँ यहाँ रही तो शायद खामोश रहे। मौका पाकर मैं किरमानी से कहूँगी 6 महीने का इंतज़ार ना करे। मैं किरमानी को मजबूर कर दूंगी कि मुझे अभी अमेरिका भेज दे। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, फिर कमाल जाने और उसकी माँ।
मेरी तकदीर ने एक क्या दिन दिखाया मुझे। आज मैं फिरोजा की मुलाजमा बन के खड़ी हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना प्लीज, बैठे। आपकी इजाजत के बगैर कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बैठ जाएं। वो बेगम साहिबा बस आ रही है। अरे आ गई। आपकी बेगम साहिबा और हमारी सब कुछ, हमारी रानी, हमारी जान, हमारी दुनिया, सब कुछ। बहुत खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों की। लगता है आपकी शादी नई नई है। बस आपकी दुआएं चाहिए। फिरोजा, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ लो। नहीं, मुझे इनसे कुछ भी नहीं पूछना। देखने में काफी समझदार लग रही हैं। खामोशी की जुबान समझती हैं ना? और इस निकम्मे को देखा कैसा पानी का गिलास लेके खड़ा हुआ है। रखो पानी का गिलास और दफा हो जाओ। चलो। रहने दें, ये भी तो मेरी तरह मुलाजिम ही है।